चलेगा, तो आज हम लोग कबड्डी की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारी एग्जाम में कबड्डी खेल को लेकर के। देखो ये तो कुछ मैदान है, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। कबड्डी खेल की शुरुआत की यदि बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो आप याद रखेंगे इस खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत से होती है। माने अच्छी बात यह है कि ये भाई दम खम वाला जो खेल है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भारत देश के द्वारा दिया गया है। ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। लेकिन पूछ ले कि बताएं, भारत में तो है ठीक है, लेकिन भारत में भी इस खेल की सबसे पुरानी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तमिलनाडु से मिलती है। अब तमिलनाडु से मिलती है, तो तमिलनाडु से मिलेगी तो कहीं ना कहीं शुरुआत आप बताएंगे कि भारत में इस खेल की शुरुआत कहाँ से हमें देखने को मिलती है, तो आंसर कर देंगे तमिलनाडु से देखने को मिलेगी। अब कबड्डी को लेकर के कई संगठन बनाए गए, या ऐसा कहें कबड्डी नाम जो है अलग अलग क्षेत्र में हम इसे अलग अलग नाम से जानेंगे। देखेंगे कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो इस खेल को लेकर के जो सबसे पहले नियम बनाए गए थे वो आपके 20वीं शताब्दी में बनाए गए। और 20वीं शताब्दी में कहां पे बनाए जाएंगे? तो साउथ की बात कर ही रहे हैं, तो दक्कन में एक संस्था याद रखो, जिम खाना। लेकिन एक क्रिकेट में भी नाम आएगा, जिम खाना स्टेडियम, वो मुंबई में है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि कबड्डी के जो नियमावली तैयार की गई थी वो दक्कन में जिम खाना नियमावली। तो ये रूल बुक जो बनाई गई थी कबड्डी को लेकर के, जो रूल बुक बनाई जाएगी वो कहां पे बनाई गई थी? साउथ में बनाई गई थी, जिम खाना के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन 1923 में ये क्वेश्चन ठीक ठाक बन सकता है। 1923 में हिंद विजय जिम खाना, बड़ौदा हिंद विजय जिम खाना ने इस खेल के कुछ नियम व्यवस्थित तरीके से बनाए और कहा कि उसी वर्ष माने 1923 में क्या कहा? एक अखिल भारतीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन करने की बात कही गई। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक भारतीय यानी कि नेशनल लेवल पर कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत करने की भी बात कही गई थी। कब? 1923 में, जब आप क्या कर रहे हैं? कबड्डी को लेकर के कुछ विशेष नियम या कुछ विशेष शर्तें तैयार कर रहे थे। उसी बीच में हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने 1923 में पहली बार क्या कर रहे हैं? कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। इन नियमों में 1934 के बाद देखेंगे अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद संस्था एक तैयार की गई, उसने कुछ नए नियम बनाए गए, उसने कुछ नए नियम और जोड़ दिए गए। तो हम याद रखेंगे महाराष्ट्र शारीरिक परिषद या संस्थान के द्वारा जो 1923 में कुछ नियम बनाए गए थे जिम खाना के द्वारा, उसमें क्या किए गए थे? संशोधन किया गया। कब किया गया था? 1934 में। तो ये क्वेश्चन पहले एक सरल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपके कबड्डी खेल की जानकारी कहां से मिलती है? सबसे पहले भारत में मिलती है। और नियम भी कहां बनाए जाएंगे? तो भारत में ही बनाए जाएंगे। और नियम भारत में कहां पे बनाए गए थे? तो आप याद रखेंगे सबसे पहली जानकारी मिली थी तमिलनाडु में। तो वहीं से याद रखेंगे नियम भी जो बनाए जाएंगे वो दक्कन में किसके द्वारा? जिम खाना के द्वारा क्या बनाए गए थे? कुछ नियम बनाए गए थे। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। दूसरी बात, फिर इन नियमों में थोड़ा सा सुधार किया गया था। वो सुधार किया गया था 1934 में। और ये सुधार किया गया, याद रखना, महाराष्ट्र शारीरिक काउंसिल या परिषद के द्वारा। कौन सुधार कर रहा है या थोड़ा सा संशोधन किया गया था? तो आंसर क्या कर देंगे? महाराष्ट्र शारीरिक काउंसिल या परिषद के द्वारा यह संशोधन किया जाएगा। तो देखो 3-4 बातें हैं, एक ही सांस में याद रख सकते हो। क्या क्या? जैसे सबसे पहले कबड्डी की शुरुआत कहां हो रही है? भारत के तमिलनाडु से। तो नियम, रूल बुक, सारी बातें दक्कन में आंसर कर देंगे। और अच्छा याद रखो कि पहले कबड्डी वही लोग खेला करते थे जो जिम जाकर के बॉडी बनाएंगे, तो जिम खाना से याद रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात याद रखो कि 1923 में 1923 में नियम वगैरह बना के तैयार कर दिए गए। लेकिन 1934 आते महाराष्ट्र के जिम खाना महाराष्ट्र के शारीरिक परिषद या काउंसिल के द्वारा इसमें नए नियम जोड़ दिए गए थे। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। ये 1934 की बात। तो आपने ये सारी बातें याद रखी। अब इसके आगे की बात देखो। अब प्रश्न आ सकता है कि बताइएगा कि आपने भारतीय कबड्डी संघ कब बनाया, यानी कि आपसे पूछ सकता है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया। तो आप आंसर कर देंगे 1950 में बनाया जाएगा। 1950 में बनाया जाएगा। ये बात याद रखेंगे। 1950 में खैर आप देखेंगे कि हमने देश में कई सारे नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, बड़े बड़े संस्थानों की शुरुआत की थी। जैसे आपकी शायद भारतीय रेलवे शायद 1950 में शुरू होती है ना, एक बोर्ड वगैरह बना करके। कब बनाया गया था इंडियन रेलवे बोर्ड? चलो तब तक मैंने सांस ले ली, नहीं याद आ रहा। अच्छा, रेल बजट, आम बजट वगैरह तो पता है, आम बजट और ये आपका
रेल बजट दोनों अलग अलग कर दिए गए थे 1924-25 में। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अच्छा चलो अच्छी बात। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दो, चलो छोड़ो अपना पढ़ लो, बाद में चर्चा करेंगे। नहीं फिर हमारा सिलेबस जो छूट जाएगा ना, हम दूसरे में लगे रहेंगे, हमारा फिर कौन पूछेगा। नहीं तो वो हम ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आपका जैसे एग्जाम का एक आधी महीना रह जाएगा ना, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेंगे हम लोग। लगभग 20-30 मिनट या 30 मिनट ज़्यादा कि ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया करेंगे आराम से, जिससे आपके एक दिन में लगभग 40-50 क्वेश्चन यहाँ बैठे बैठे रिवाइज हो जाए करेंगे बिना आपको मेहनत किए, है ना। मैं आपके हिस्से की मेहनत कर लूंगा। चलेगा, अगली बात देखो। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं, आपसे पूछेगा भारतीय कबड्डी संघ की बात कर रहे हैं, कब बनाया जाएगा, तो आप बताएंगे 1950 में बनाया जाएगा। देखो एक बात पकड़ लो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, हमेशा रूट पे जाओ। आपने देखा कि साहब कबड्डी खेल की शुरुआत कहां हो रही थी? तमिलनाडु में। और यहाँ पे पहली बार नियम भी कौन बनाए गए? वही साउथ में बनेंगे। अब जरा समझना, तो अब जो हेडक्वार्टर आपने स्थापना कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की या फेडरेशन की, वो कहां पे करेंगे? तो अब यहां तो करेंगे नहीं, मध्य भारत में, है ना। वो भी कहां किया जाएगा? साउथ में किया जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो अब साउथ में तो नहीं है, लेकिन साउथ से रिलेटेड ही है। हम थोड़ा सा उस तरफ चले गए, कहां पे? कल आपके आंध्र प्रदेश से कहां पहुंचेंगे? कलकत्ता पहुंचेंगे। यानी कि इस बेल्ट में, कलकत्ता में, इस बेल्ट में आप देखेंगे कि खेल और खेल से संबंधित व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज्यादा क्रेज नहीं है खेलों को लेकर के। मध्य प्रदेश का आदमी मुझे समझ में नहीं आता किस स्तर का है, हालांकि ये आपको मिलेगा हर फील्ड में, ये तो टैलेंटेड है, ये हर फील्ड में मिलेंगे, चाहे ना चले जाओ। ठीक है, आपको जैसे बात करें कि मध्य प्रदेश का आदमी देश दुनिया में सब जगह पाया जाएगा, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह कि इनमें क्या विशेषता, स्पेशल क्या है, वो नहीं बता सकते। इनको कुछ किसी भी काम में उतार दो, हर काम में परफेक्ट है। मुझसे कोई पूछता क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा आप बताओ क्या पढ़वाओगे। अरे कुछ एक सब्जेक्ट तो जैसे जीएस में ना पूछते कभी कभी, जैसे क्या अच्छा है, मैंने कहा आप बताओ क्या पढ़वाना चाहते हो। हिस्ट्री पढ़वा लो, पॉलिटी पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे अपने घर, हिंदी पढ़ा देंगे, मिसलेनियस पढ़ा देंगे। तो मतलब क्या अपन 100% परफेक्शन किसी में नहीं है। आप तो ये बताओ कि हमें ये काम करवाना है, उस काम नहीं वो ये गलत होता हाँ, तो वो अपन रखते ही नहीं ना, पहले वो अपने क्राइटेरिया में नहीं है, मैथ की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, तो अब देखिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं कि आपने देखा कि हम बाद बाकी आप देखो कलकत्ता देखो फुटबॉल के नाम से खूब फेमस है ना। बाद बाकी ब्रेन से संबंधित जितने भी खेल होंगे ना, या दिमाग वाली जितने भी काम होंगे ना, सब आपके यहीं से मिलेंगे। थिंक टैंक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो सब आपके मोस्ट ऑफ इसी बेल्ट में पाए जाएंगे। बिहार चले जाओ, है ना, अच्छा बिहार देखो, बंगाल देखो, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का देखो, एक से एक बुद्धिजीवी पड़े हैं। ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब देखेंगे आपने यहाँ पे जो फेडरेशन, इसका कबड्डी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं? हमने कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर बनाया, ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। अब पूछेगा हमने अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन बनाया, और इसकी स्थापना कब कर रहे हैं? 1937 में की जाएगी। कब की जाएगी? 1937 में। 37 क्यों आ रहा है? 34 था वहाँ, 37 नहीं, 1973 नहीं सही है, ये 73 सही है। वो तो कुछ दूसरी बात कुछ चल रहा है, हाँ कुछ और चल रहा है, देखिए। हाँ चलो देखो, अब पूछेगा हमसे, बताइएगा कि एशियन अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन कब बना रहे हैं हम लोग। तो अब इसके लिए हम लोग आंसर करेंगे ये 1938 में 78 में बनाया जाए, कुछ गड़बड़ है। ये 1978 याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? अब हिंदी में बात करते हैं, ये हम लोग 1978 में याद रखेंगे। अब हाँ कुछ है, वो 30 का कुछ है, पता नहीं क्या, सुनिएगा। हाँ जो बहुत मतलब मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा बंगाल के बाद जो दिग्गज है ना, वो फिर अपनी ही चलो देखो, अब यहां से देखो, यहां से सुनते हैं, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन है साहब, पूछे तो पूछे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यदि देखा जाए कि विश्व में सबसे पहले
कबड्डी को लेकर के विश्व में सबसे पहले कबड्डी को लेकर के यदि कोई अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ तो वो होगा आपका कितने में, तो 1987 में, 1987 में हुआ था। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि हम यहां से याद रखेंगे, यहां पे आपने कई अलग अलग देश दुनिया के लोग या खिलाड़ी बुलवाए और आप इसका आयोजन कलकत्ता में कर रहे हैं। तो हम क्या याद रखेंगे कि कलकत्ता में 1950 में ही आपने एक संगठन बनाया था, किसको लेकर के, कबड्डी को लेकर के, और उसके बाद फिर आपने आगे चल करके धीरे धीरे 1987 आते आते हमने यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप का आयोजन करवाया। तो आपसे पूछेगा बताओ भारत में कबड्डी को लेकर के इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो हम 1987 आंसर कर देंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगली बात अब पूछेगा कि अब ये तो हम लोग अभी भारत वाले ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने खेल का, अब फिर क्या किया गया, फिर हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे विश्व कबड्डी संघ के नाम से। तो अब जरा समझिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया जाएगा, स्थापना की गई थी मुंबई में। दोनों बातें अलग अलग हैं, आप इसको स्थापना कर रहे हैं कहां पे, मुंबई में, और दूसरी बात याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहां बनाएंगे, जयपुर राजस्थान में। अब देखो जयपुर राजस्थान से एक बात और समझना कि अभी तो एक पहले छोटी सी बात याद रखो कि आपने इंटरनेशनल लेवल का जो हॉकी का एसोसिएशन बनाया कहां पे, मुंबई में, और कब बना रहे हैं, 2004 में। अब इसका हेडक्वार्टर लेकिन कहां नहीं है, मुंबई में नहीं है, हेडक्वार्टर कहां पे, जयपुर में है। तो जयपुर में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा और वर्ल्ड का थर्ड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है अभी हाल ही में, परसों नरसों, कहां पे, जयपुर में, जिसमें दर्शकों की बैठक क्षमता जो है लगभग 70,000 से अधिक रहेगी। कितनी रहेगी, 70,000 से अधिक रहेगी। और आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, नरेंद्र मोदी, है ना, अहमदाबाद गुजरात वाला। उसके बाद दूसरा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। अब तीसरा सबसे बड़ा बनाया जा रहा है कहां पे, आपका जयपुर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से, जिसका भी हाल ही में शुभारंभ या नींव रखी गई है, किसके द्वारा, सौरभ गांगुली के द्वारा। ये बात हम यहां से याद रखेंगे, अभी हाल ही की बात है। चलेगा, तो 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सुनिएगा, अब हमसे पूछता है बताए भारतीय कबड्डी संघ बनाया जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, 1950 में। फिर पूछेगा अमेचर कबड्डी फेडरेशन बनाया जाएगा, तो 1973 में। फिर पूछेगा एशियन अमेचर बनाया जाएगा 1978 में, ठीक है। अब यहां से क्या याद रखें, विश्व की पहली इंटरनेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट कुछ भी पूछेगा तो 1987 में कहां पे आयोजित कर रहे हैं, कलकत्ता में। फिर पूछेगा बताओ विश्व कबड्डी संघ बनाया गया था 2004 में, कहां पर, मुंबई में, हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है। अगली बात देखो, अब देखें कि भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये पॉइंट अच्छे हैं कि हम कबड्डी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, हमने सबने कबड्डी खेली, हम लोग यहाँ कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी जब खेल की शुरुआत करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के शब्द का उच्चारण करते हैं लगातार, कबड्डी कबड्डी करते हैं। देखो अब कुछ लोग कैसे कैसे बोलेंगे, देखो अब जैसे बात करेंगे महाराष्ट्र के कुछ बेल्ट में या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में या गुजरात में, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मतलब जो महाराष्ट्र के आसपास का, वो लोग कबड्डी कबड्डी नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हु तू तू तू, ऐसा करके इस खेल की शुरुआत करते हैं, है ना। अगली बात देखें, जैसे दूसरे पॉइंट की बात की जाए, पाकिस्तान वाले लोग अपने तरह हैं, वो कबड्डी की बात करेंगे, वो दूसरे उनको बोल ही नहीं पाएंगे, उन्होंने कहा कबड्डी ठीक है, लेकिन अर्थ देखो चुड़ू, अब ये इनकी देन है, चुड़ू 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 करके बोलते जाएंगे, खेलते जाएंगे। तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु और मैसूर। अगली बात देखें, दूसरी बात देखिएगा, नेपाल के लोग और खतरनाक है, डोडो डोडो। तो पूछेगा नेपाल में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं, डोडो, ठीक है। अगली बात देखो, फिर पूछेगा हे डू डू डू, केरल और बांग्ला क्षेत्र में, ठीक है। अब आ जाओ श्रीलंका में गुड्डू, वैसे गुड्डू नहीं है, वैसे गुड्डू गुड्डू है ना आप, लेकिन गुड्डू से याद रख लो, श्रीलंका में कबड्डी को क्या कहते हैं, गुड्डू कहते हैं। अच्छी बात देखना, उत्तर भारत में क्या कहेंगे, कबड्डी कहेंगे, ठीक है। अब देखो बांग्लादेश में क्या कह रहे हैं, हुटूडू। अच्छा, अच्छी बात क्या है, आपको पता है कि कबड्डी खेल जो देन है वो भारतीयों की देन है। अच्छी बात क्या है, भारतीयों ने इसी को अपना राष्ट्रीय खेल नहीं माना, अच्छा हमने सब कुछ बनाया, नियम पियम सब हमने बनाए, सब कुछ सारी चीजें, और लेके बांग्लादेश को दे दिया, लो सही संभालना जरा इसको। और बांग्लादेश का वर्तमान में ये आपका राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। आपसे पूछेगा अब भारत का क्या है, भारत का
हॉकी है, मान लेते हैं हॉकी है ना, चलेगा। तो अब जैसा हमें इसको याद रखेंगे यहां से, अब देखिएगा अगला पॉइंट। अब चेडुगुडू, ये बहुत बढ़िया है, आंध्र प्रदेश में और उसके बाद आप तेलंगाना में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में चेडुगुडू, ठीक है। तो हाँ, तो वो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो अब इसको याद रखो, इंडोनेशिया में इसको चब कहते हैं, चब, अब कहते हैं तो कहते ही हैं, ठीक है। चब चब। हाँ, बोल के देख लो, अंदाजा लग जाए। अच्छा, अब देखो भावटिक, भावटिक ये मालदीव में जाना जाता है, भावटिक के नाम से कहां पे, मालदीव में जाना जाता है। तो वैसे तो ये है कि आपसे हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं कि आप आंध्रा में, तमिल में, तेलंगाना, इस बेल्ट में हम चेडुगुडू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चेडुगुडू, ठीक है। अब देखना यहां पे एक चीज कॉमन मिलेगी, गुडू या गुड्डू, गुडू याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि उसी के आसपास के बेल्ट जो होंगे ना, आसपास का जो क्षेत्र होगा, उसमें इससे मिलती जुलती चीजें बोली जाएंगी, है ना। हो सकता है थोड़ा सा संशोधन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेस इसी से संबंधित होगा, ये याद रखिएगा। अब देखें, जैसे बात करते हैं कि जो कबड्डी का जो मैदान रहने वाला है, कोर्ट रहने वाला है, वो कैसा होगा, क्या अंतर होगा महिला के लिए, क्या अंतर होगा पुरुषों के लिए, ये बात करते हैं। और ये देखते हैं कि उसमें जैसे लाइंस का बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि पॉइंट लाइन है भाई साहब, स्कोरिंग तो वहीं से बढ़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस प्रकार का हमको एक मैदान दिखाई देता है, और इस मैदान की यदि हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 13 मीटर इसकी क्या रहने वाली है, लंबाई रहने वाली है। और जब चौड़ाई की बात करेंगे तो आप बताएंगे इसकी चौड़ाई रहेगी आपकी 10 मीटर। तो सीधी सीधी बात है कि हम क्या याद रख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की जब बात आएगी तो 13/10 मीटर। ये बात किस में कर रहे हैं हम लोग, मीटर में बात कर रहे हैं। तो कबड्डी का मैदान पुरुषों की यदि बात की जाएगी, मेल्स प्लेयर की बात की जाएगी, तो 13/10 मीटर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगली बात देखो, ये कौन सी लाइन होगी, सेंटर में है तो मिड लाइन भी कह सकते हैं, सेंटर लाइन भी कह सकते हैं। इससे आपका पूरा कोर्ट या मैदान 2 भागों में बटेगा, है ना, चलेगा। अलग अलग क्षेत्र भी हो गए, ये एक पार्टी के लिए हो गया, एक टीम के लिए हो गया, ये दूसरी टीम के लिए हो गया। अगली बात देखो, अब देखिएगा कि हम जैसे बात करें, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये वाला लॉबी वाला है ना, ये जब खेल शुरू नहीं होगा उसके पहले तक लॉबी ही है, और जैसे ही खेल शुरू हो गया मैदान बन जाएगा, समझ ना। जब तक खेल शुरू नहीं हो रहा है तब तक ये लॉबी रहेगा, और जैसे ही खेल शुरू हो गया लॉबी मैदान बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी खेलते खेलते यहां तक भी आ गया तो भी वो खेल में बना रहेगा। अरे खिलाड़ी यहां भी आ गया, अभी भी खेल में बना ही रहेगा, पैर यदि यहां पे है उसका तो भी वो कहां है, मैंने शायद आपको हिंदी में, अच्छा आपने अभी हिंदी नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ाएंगे। तो अब यहां से याद रखोगे तो ये भी अभी कहां है, ये भी अभी खेल के दायरे में ही है। कब, जब तक खेल शुरू नहीं हुआ है तब तक ये लॉबी है, और जैसे ही खेल शुरू हो गया ना, तो आपने दंगल में देखा होगा, उसके पिताजी समझाते हैं इस सर्कल में यहां तक रहोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, वहां तक जाओगे, ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करता है। तो बस यही बात आपको याद रखना है, ये पूरा अभी मैदान का ही भाग है। कब, जब खेल शुरू होगा तब तक, यानी खेल जब तक चलता रहेगा तब तक। अगली बात देखो, यदि हम यहां से देखते हैं तो ये इनकी जो डिस्टेंस रहेगी लॉबी की, वो कितनी रहती है, 1 मीटर के आसपास रहती है। कितनी रहेगी, 1 मीटर के आसपास इनकी डिस्टेंस रहती है, ये पूरे मैदान की, ठीक है। यानी कि लॉबी, आप घर में लॉबी बनाओगे तो कम से कम कितनी बड़ी होनी चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए। तो लॉबी की जो डिस्टेंस या दूरी है, या कितनी इसकी गैप रहेगा, 1 मीटर के आसपास इसका गैप रहेगा। ये जो लाइन है ये बोनस लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये बोनस लाइन है। खिलाड़ी यहां से, आपका माना रेडर जो है वो यहां से पहुंचा, ठीक है, ये खिलाड़ी है, 2-3 खिलाड़ी यहां पे लगे, कुछ ये लगे हैं, ठीक है, 1-2 खिलाड़ी यहां पे लगे, इस तरह से खिलाड़ी खड़े हुए, ज्यादा नहीं बना दिए क्या, 7 ही हैं, अभी आएगी यहां पे आएगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक आध अलग से, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये रेडर आया तो अब उसको करना क्या है कि साहब किसी को बिना टच किए अपने स्कोर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करना है, तो इसको कोशिश करनी है कि इस लाइन को टच करके फिर वापस अपने खेमे में पहुंच जाए, ठीक है। तो वो भी सेफ रहेगा और आपके स्कोर में इंक्रीजमेंट भी हो गया, आपके पॉइंट बढ़ गए, है ना। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि आईपीएल के बाद, यानी कि आईपीएल को यदि किसी ने टक्कर दिया है तो आपके प्रो कबड्डी लीग ने दिया है, किसने दिया है,
बहुत ज्यादा देखा जाने वाला, खूब पसंद किया जाने वाला खेल है, ठीक है। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे, चलेगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। यदि हम ये देखते हैं कि आपके बोनस लाइन के बाद जो अंतिम हिस्सा है, इसकी जो गैप रहेगी वो कितना रहता है, ये 1.75 लगभग 1.25 मीटर के आसपास का ये गैप रहेगा। और यदि हम देखते हैं कि आपकी ये वाक लाइन और आपकी बोनस लाइन के बीच में जो गैप रहेगा वो 1 मीटर का होता है। कितना होता है, ये 1 मीटर का होता है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब देखो, वैसे तो पूछता नहीं है हमसे, जो क्या पूछेगा वो टोटल इसकी लंबाई चौड़ाई पूछेगा, तो आप 13 बाई क्या याद रखोगे 10, ठीक है। अगली बात देखो ये वो क्षेत्र रहेगा, वो भाग रहेगा, सिटिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अच्छा, सिटिंग ब्लॉक महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी दोनों में अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ऐसा मतलब इनका साइज अलग अलग रहेगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये 8 बाई 1 मीटर का है, यानी 8 तो इसकी क्या होगी, ये लंबाई होगी, और 1 मीटर क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी, ठीक है। महिलाओं में देखेंगे तो थोड़ा सा कम कर देंगे, 6 बाई 1 कर दिया जाता है, आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरा मैदान हमको दिख रहा है, ये आपके कबड्डी का क्या है, ये मैदान है। और ये यहां से कितना गैप रहेगा, तो आप बताएंगे 2 मीटर के आसपास रहेगा। कबड्डी खेल में कुल खिलाड़ी होते हैं आपके 12, कितने होते हैं, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 12। तो आप याद कैसे रखोगे, याद रखेंगे 7 + 5, याद कैसे रखोगे, 7 + 5, यानी कि ऐसे याद रखो 1 2 3 4 5 6 और ये हैं खिलाड़ियों की संख्या। इतने खिलाड़ी तो आपके मैदान में रहेंगे। ये एडवांस बेसिक बटालियन हैं एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में। आप देखते हैं ना क्रिकेट में भी कितने सदस्य टीम जाती है, किसी भी 15 सदस्य जाती, 4 एक्स्ट्रा, बाई चांस चोट लगे कहीं कुछ हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, उनकी अदला बदली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां पे याद रखेंगे, ये सभी खिलाड़ी तैयार रहेंगे खेलने के लिए, ठीक है। अगली बात देखो ये जो पूरा हिस्सा रहेगा, ये जो पूरा हिस्सा या भाग रहेगा, ये रहेगा आपका 3.75 मीटर का, ठीक है। और महिलाओं में ये घट के 3 मीटर रह जाता है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब देखो जरा, आपने 1-2 सामान्य सी बातें याद रखी कि ये जो वो भाग है जहां पे पूरा खेल का आयोजन किया जाएगा, यदि किसी खिलाड़ी को अपने नंबर या स्कोर बढ़ाना है तो बोनस लाइन को टच करेगा, ठीक है। और बोनस लाइन आप बताएंगे बॉल को और एंड लाइन के बीच में कौन सी पाई जाएगी, बोनस लाइन पाई जाती है, जहां से स्कोर में इंक्रीजमेंट हो सकता है। पूछेगा क्या लॉबी मैदान का भाग होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, खेल का शुरू होना। खेल यदि शुरू है तो वो आपका बिल्कुल मैदान का भाग ही माना जाएगा। यदि खेल शुरू नहीं है, यदि ऐसा ही मैदान देख रहा है तो वो फिर लॉबी है, ठीक है, अनुपयुक्त क्षेत्र है, ऐसे करके याद रखेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साहब वुमेन प्लेयर के लिए या जो जूनियर गर्ल्स प्लेयर के लिए क्या मैदान होना चाहिए, तो इसकी बात कर लो। देखो क्या क्या बेसिक अंतर है वो समझिएगा। अभी 13 था, 12 कर दिया, ठीक है, और वहां पे 10 था तो हमें यहां पे 8 करना पड़ेगा। कितना कर देंगे, तो ये बन गया आपका 12 बाई 8। कितना बन गया, 12 बाई 8 बन गया। यानी कि आप देखो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, 12 बाई 8 एक ऐसा फील आना चाहिए। 12 वाट, 12 वाट का संबंध जानते हैं ना, हाँ, मतलब ये है कि बात को चलो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। अब देखो, अच्छा जानते नहीं कि 12 वाट हो गए, नहीं जानते, अरे अच्छा, मतलब ये कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, 1 2 3, अच्छा, तो इसीलिए नहीं जानते, इसलिए डाटा पर्याप्त हो गया। 12 वाट मतलब कहीं के नहीं रहना, बर्बाद हो जाना, अच्छा चलो, तो 12 वाट माने कहीं के नहीं रहना। जैसे मैंने लोग बाग एक समय में किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं कि जैसे घर वालों ने बड़े उम्मीद आस लगा के भेजा कि लड़का पढ़ने जाएगा, तैयारी करेगा, लड़का दूसरी तैयारी कर रहा है यहाँ पे, और जब वो घर पहुंचेगा तब वो ऐसा ही हो जाएगा, 12 वाट हो जाएगा। मतलब कहीं का नहीं रहा, अब ना तो ना हर के रहे ना घर के रहे, मतलब हर माने खेती करने के लिए भी नहीं, घर के काम करने के लिए भी नहीं रहे, और अब बाजार की लाइफ स्टाइल में रहे हो तो गांव में अब अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधी बात है, ना घर के रहे और ना हर के रहे, तो सीधी सी बात है कि ये समय जो है वो पढ़ने के लिए है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, चलेगा। तो देखो आपको याद क्या रखना, बस एक याद रखने की बात बता रहे हैं, अन्यत्र तो हमको लेना नहीं है। सीधी बात समझना है कि जो महिला कबड्डी का जो मैदान का आकार होगा, लंबाई चौड़ाई की जो बात होगी वो 12 बाई 8 होगी। कितनी होगी, 12 बाई 8 होगी। और 13 बाई 10 पूछेगा तो पुरुष की बात कर देंगे, मेल प्लेयर की बात कर देंगे कबड्डी के मैदान में। अगली बात देखो, ये सेम वही है, कहीं कोई अंतर नहीं होगा, है ना, ये मिड लाइन होगी। अगली बात देखो, ये सब पूरा सिस्टम वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, कहां पे जरा समझते हैं। अब अंतर होगा, ये 1 मीटर वही है। अब जरा समझना, ये 2 मीटर थी, ये
आपका अभी 2.75 था, 2.75 था, हमने उसको 1.75 था, हाँ उसको हमने 2 मीटर कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब देखो ये 1 मीटर सेम वही कहानी रहेगी, यहां कोई बदलाव नहीं है। बदलाव यहां पे होगा, एक तो बदलाव ये है 6 जो मीटर था, सॉरी अभी 8 था, उसको हमने अब कितना कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये अभी 3.75 था, हाँ ये आपका कितना था, नहीं 1-1 मीटर इधर उधर भी तो कम कर दिया, 1-1 आपका 12 था ना, 1 मीटर पूरा मैदान कम कर दिया, तो वो धीरे धीरे करके इतना कम हो गया, है ना। तो अभी ये मेल प्लेयर की बात करेंगे तो 3.75 था, फीमेल की बात करेंगे वो कितना रह गया, 3 मीटर रह गया, ठीक है। अगली बात देख लो, अब इसमें बात याद रख लो कि यहां पे दोनों तरफ सिटिंग एरिया का जो अंतर गैप रहेगा वो कितना रहेगा, ये तो 2 मीटर फिक्स रहेगा, ये दोनों में सेम रहेगा, यहां पे कोई बदलाव नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव है, ये आपका सिटिंग ब्लॉक में, एक आप ये पूरा जो मेन आपका ब्लॉक रहेगा, स्पोर्ट्स ब्लॉक रहेगा इसमें, और लॉबी सेम रहेगी। बाद बाकी इस पूरी लंबाई चौड़ाई में ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, 12/8 का कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद रह जाएंगी, ठीक है। ये नहीं कोई मैन नहीं, वो मैन है ना, ये मेन कारण कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कहा जाता है कि मात्र शक्ति है, थोड़ा सा नमन करते हैं, इसलिए आप पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए कि आराम आराम से खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए और कोई चलेगा। सुनते हैं जरा, सुनिएगा। अब देखो अच्छा, ये कार्ड्स का भी बड़ा अहम रोल रहता है, फुटबॉल में भी शायद हम लोग चर्चा किए थे, है ना, इनकी भी बात कर लेते हैं इसमें भी, क्योंकि यदि कोई भी खिलाड़ी उद्दंडता के साथ खेलता है, नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती। ग्रीन कार्ड, नियमों में किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन करते हैं या नियम के हिसाब से नहीं खेलते हैं तो सिंपल एक वार्निंग, एक चेतावनी है। यदि किसी प्लेयर को लेकर के ग्रीन कार्ड आप एम्पायर के द्वारा, रेफरी के द्वारा शो किया गया है तो समझ लेंगे अब वो खिलाड़ी कैसे खेलेगा, थोड़ा सा कायदे में खेलेगा, मतलब अब ज्यादा उत्पाद नहीं मचाएगा, क्योंकि उसको एक बार वार्निंग मिल चुकी है। येलो कार्ड क्या है, येलो कार्ड ये है कि यदि किसी खिलाड़ी को इस कार्ड को दिखाया जाता है किसी खिलाड़ी को लेकर के, तो वो कम से कम आपका 2 मिनट के लिए क्या कर दिया जाएगा, उस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। अब जरा समझना कि 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया, 20 और +5 और +20, इस पूरे शेड्यूल में ये खेल होता है कबड्डी का, इस पूरे शेड्यूल में खेल होता है कबड्डी का। कैसे होगा, पहला जो हाफ रहेगा यानी कि जो फर्स्ट हाफ रहता है वो कितने मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा। अब भाई खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की होगी, एकदम से पूरी एनर्जी खर्च की होगी। अब यहां पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं भाई, कितने मिनट का, 5 मिनट का। 5 मिनट में फिर से तैयार हो, आ जाओ फिर से खेलने के लिए। ये हो गया आपका सेकंड हाफ, ये हो गया आपका क्या, सेकंड हाफ। याद करो हॉकी कितने मिनट का खेल, कितने कितने मिनट के हाफ होते हैं, 15-15 के 4, ध्यान करो 15-15 के 4 होते हैं, चलेगा एक। हाँ तो अब ऐसे आप कबड्डी में याद रखेंगे, किस में 15 चौक 60, हाँ 70 का तो पहले होता था ना, हाँ शाहरुख खान, हाँ चले 40, ये पूरा 40, वो 5, ये खेल स्पोर्ट टाइम 40 मिनट का। ये आपसे पूछेगा कि हाँ आपसे पूछेगा कबड्डी खेल कुल कितने समय का है, 40 मिनट का है, तो पहले 20 मिनट और फिर अगले 20 मिनट, दोनों हाफ के बीच में हम लोग 5 मिनट का क्या रखेंगे, गैप रखते हैं, लंच ब्रेक कुछ भी कह लीजिएगा उसको। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब सोचिएगा, नहीं वो तो नहीं, अंतर है ना 15-15 का वहां पे, हाँ वहां अंतर है, और क्या चलेगा। अब देखो, अब वही मैं आपको ये बात बता रहा था, उस पे आ जाओ। मैंने ये कहा कि यदि ये पूरा खेल आपका फर्स्ट हाफ मात्र 20 मिनट का है और उसमें से एक खिलाड़ी को कहीं 2 बार येलो कार्ड मिल गया तो उसका तो हो गया खेल, क्योंकि अब बेचारा 4 मिनट तो वैसे ही दे दिया, अब क्या खेल पाएगा, क्या कुछ कर पाएगा। इसलिए खिलाड़ी इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा फॉर्म में आए और तब तक पता चले कि ये येलो कार्ड हमारी तरफ फेंकता हुआ आए और 2 मिनट का आराम मिल जाए फ्री में। तो ये बात हम यहां से याद रखेंगे। हाँ पॉइंट भी जाएगा, पॉइंट जाएगा प्लस आपका कैरियर जाएगा कुछ समय, थोड़ी देर के लिए। अच्छा रेड कार्ड क्या है, ये तो है ही खतरे का निशान। ये ऐसा है कि आपको उस पूरे टूर्नामेंट में या उस मैच में, उस पूरे टूर्नामेंट में या हो सकता है उस मैच के लिए, ये तय करेगी आपका रेफरी या तय करेगा एम्पायर या वहां का जो एसोसिएशन का या मैनेजमेंट है, वो या तो उस मैच से ही आपको क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है,
या फिर ऐसा कह सकता है कि नहीं, अब जब तक ये टूर्नामेंट चलेगा भाई साहब तब तक आप क्या करेंगे, आराम करो। तो आप याद रखेंगे कि यहां पे या तो आपका सस्पेंशन हो सकता है या फिर परमानेंट आपको उस टूर्नामेंट से लीव मिल सकती है, छुट्टी हो सकती है। इस तरह से हम यहां पे याद रखेंगे। अब बाद बाकी खिलाड़ी यहां पे क्या करेंगे, अपने उस खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे पूछे बताओ कबड्डी खेल में कुल कितने कार्ड हो सकते हैं, 3 कार्ड है और कलर वही रहेंगे जो फुटबॉल वगैरह हम यहां से पढ़ रहे थे। एक तो ग्रीन हो गया, ग्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वहां थोड़ा सा अलग है लेकिन कार्ड 3 ही रहते हैं। हाँ ऑरेंज है, येलो है और रेड, हाँ ऑरेंज है, ऑरेंज येलो और रेड रहेगा उसमें भी तीनों। ऑरेंज ही सिंपल वार्निंग के लिए। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों कार्ड हम इनको यहाँ पे याद रखेंगे जिनका संबंध किससे, कबड्डी से है। येलो सिंपल वार्निंग, येलो मतलब देखो पहले ये समझो, ग्रीन का मतलब क्या है, आपको समझा दिया लेकिन खेल से बाहर नहीं कर रहा है। ग्रीन में क्या कर रहा है, आपने कुछ ऐसी उद्दंडता की यार, आपने नियम का पालन नहीं किया तो आपको समझा दिया बेटा अगली बार कुछ किया ना तो बाहर कर देंगे, ये हो गया ग्रीन। येलो में क्या कर दिया, अब आपको पहले समझाया था, नहीं मान रहे ना तो ये लो, क्या कह रहे हैं, ये लो और बाहर बैठ जाओ। चलो तो 2 मिनट के लिए आपको बिठा दिया, कम से कम कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और यदि चाहो तो वो आपके क्या कर सकता है, पॉइंट्स भी कम कर सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे, येलो कार्ड में अब अपने, येलो का मतलब क्या होता है, एक तो रंग है और हम कह रहे हैं ये लो और निकलो फटाफट से। तो याद रखो कम से कम कितने मिनट के लिए निकलोगे, 2 मिनट के लिए निकलोगे। और धीरे से अब सिग्नल हुआ रेड, तो रेड का तो मतलब खतरा है, आप उस मैच से भी जा सकते हैं और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, रेफरी चाहेगा या आपके जो कैप्टन रेफरी जो भी होगा, एम्पायर जो होगा, वो आपको पूरे टूर्नामेंट से भी बाहर कर सकता है। ये भी बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो हाँ अच्छा, कबड्डी के कुछ प्रकार भी होते हैं, कबड्डी खेल के कुछ प्रकार भी होते हैं। वो क्या है, पहला प्रकार सुनिएगा, बहुत अच्छा नाम है संजीवनी कबड्डी। क्या नाम है, संजीवनी कबड्डी। ये हमने सुना होगा बहुत पुराने काल में, त्रेता युग में, रामायण काल में पढ़ा होगा संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी से आप ऐसे याद रखो, जब ये खेल खेला जा रहा होगा ना तो अब इसमें होता क्या है, जैसे इनके पास भी 6-7 प्लेयर है, इनके पास भी 7 प्लेयर है। अब इनका एक रेडर जाएगा, इसने इसको टच किया, भाई साहब खत्म, ठीक है। अब इनका रेडर जाएगा, इसने इसको निपटा दिया, अब इसकी संजीवनी इसको काम करेगा, लौट के आ जाओ। अच्छा समझ में, अभी समझा देते हैं, रुको एक जल्दी समझा दिया क्या, सुनिएगा। देखो कबड्डी कैसे खेलती है, ये तो मैंने वो बताया जैसे प्रैक्टिकल वाला, जैसे हम लोग खेलते थे ना वो वाली बात बताई थी। जैसे आप ये जानते हैं कि 7 खिलाड़ी तो होते ही हैं, दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी हैं। अब ये करेगा, जैसे यहाँ का रेडर है, ये गया इस तरफ खेलने के लिए, रेड करेगा। अब माना कि इसने इनके एक खिलाड़ी को टच किया और फटाक से लौट के अपने, वो कोई भी हो सकता है, 7 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। 7 में से किसी को भी जाके टच करके लौट के अपने पक्ष में आ गया, अपने पाले में आ गया। अब इनका एक पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, मतलब एक खिलाड़ी हो गया खत्म, वो अब यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कौन नहीं आ पा, तो सुनो अब रुक जाओ, पूरा खेल ही रुक जाओ, अब पूरा खेल ही समझाना पड़ेगा, अब पूरा खेल ही समझाना पड़ेगा। देखो ये अब मैदान भी बड़ा है क्योंकि मुकाबला थोड़ा सा बड़ा हो गया। पहले हम समझ रहे थे कि छोटा सा मुकाबला, रुक जा भैया, हमारे कबड्डी बाद में करेंगे। ये 7 खिलाड़ी लिए अपन ने, अब समझना, हाँ अब जरा समझना। अब जैसे बात हाथ पांव, ये बिना हाथ पांव वाले लोग अब जरा समझना, ये खिलाड़ी जाएगा यहाँ पे, अच्छा दोनों में से कोई भी जा सकता है, नहीं थोड़ी देर बाद पता चले ये क्यों जाएगा, ये चला जाए, तो ये भी जा सकता है। हाँ वो तो टॉस वगैरह सब प्रक्रिया, कौन रेड करेगा, ठीक है, वो सब अलग है, आगे पढ़ाएंगे। अब ये इधर गया, अब पता चला कि इन तीनों चारों ने मिलकर इसको घेर लिया, ये बेचारा घेर गया, तो अब इनकी पार्टी का 1 पॉइंट चला गया। अब इनके 7 थे, 6 रह गए, कितने रह गए, 6। ये अब यहाँ 8 नहीं होंगे, ये तो 7 ही रहेंगे। नहीं सोचो अच्छा इधर खेलेगा ये, नहीं, तो ये आपके कितने, यहाँ पे 7 खिलाड़ी ही हैं और ये कितने हैं, 6 खिलाड़ी। अब इनका 1 पॉइंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। अब बताओ, अब इनके पास, बेचारे के पास 6 रह गए, तो ये क्या चाहते कि हमारे भी 7 हो जाए। तो इन्होंने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया किसी एक खिलाड़ी ने, और ये आया और इसको टच किया, फुर्ती में आया, टच करके एकदम फटाक से लौट के चला गया।
तो अब इसको टच करके वो इस पाले मिड लाइन को जाके यदि क्रॉस कर देता है तो ये भाई साहब की एक्सपायरी हो गई, खत्म। मतलब अब इनके पास फिर से कितने खिलाड़ी रह गए? 6 रह गए। और अब इनका एक खिलाड़ी जो बाहर गया था उसको मिल गई संजीवनी, मान एक हाँ लाइफ लाइन मिल गई, लौट के वो आ जाएगा। अब इनके पास फिर से कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 7। ऐसे चलता है और ऐसी पॉइंट्स की कहानी रहती। अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई रेडर जाएगा और यहाँ पे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे एक बोनस लाइन रहेगी और वो कैसे भी करके होशियारी करके, फुर्तीले बहुत होते हैं ये लोग, यहां से जाएगा और सीधा गया, छू के फिर लौट के आ गया बिना कुछ लिए दिए, अपने आप उसके स्कोर में क्या होगा? पॉइंट बढ़ जाते हैं, मार्किंग बढ़ जाती है। ये बात हम याद रखेंगे, कोई रोक नहीं पाया तो, और रोक लिया बीच में सबने घेर लिया तो ठीक है, तो यहां पे फिर से 6 थे या 5 रह जाएंगे। ऐसे करके ये पूरा खेल खेलता है। आज जाके यूट्यूब पे बढ़िया वीडियो देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, चलेगा। हाँ, तो अब जरा देखो, ये वही कहानी है। क्या है कि यहाँ पे याद रखेंगे कि संजीवनी स्टाइल कबड्डी में क्या है, अब संजीवनी मिल गई ना उसको, दूसरे खिलाड़ी को, वो जीवित हो गया। और पूरा खेल कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। कितने खिलाड़ी होंगे? 7 खिलाड़ी होते हैं। अब ये देखो, अगला है आपका गेमनी या गामनी के नाम से है। ये क्या है? इसमें ऐसा संजीवनी का काम नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई खिलाड़ी वापस नहीं आएगा, गया तो गया, ठीक है। एक बार कोई खिलाड़ी आउट हो गया ना 7 में से, तो वो तभी लौटेगा जब पूरा मैच सेटल हो जाएगा, दूसरी पारी आएगी। या तो कम से कम इनके पास 5 या 7 पॉइंट दूसरी पार्टी कर ले या दूसरी टीम कर ले, तब इसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा, तब अगले खिलाड़ी की क्या होगी? वापसी होगी। मतलब एक एक बार में सीधे सीधे खत्म होते जाते हैं। इनके पास कोई लाइफ लाइन नहीं रहती जिससे वापस लौट के नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और क्या, कौन सी कबड्डी खेल रहे हैं? हाँ, हम लोग खेलते थे तो मान लो क्या, जिन लोगों की सांस टूट जाती थी कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते, अपन कंफर्ट वाले लोग हैं, अपन का गूंगी खेलेंगे। देखा होगा ना जो शायद जिन्होंने, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे बस तो वो बस ऐसे ही जाएंगे और अगले पाले तक पहुंचेंगे। आपको पढ़ाएंगे, ये है अपने पंजाब वगैरह में ये कबड्डी का ट्रेंड है, वहां पे खूब खेला जाता है, अपने यहाँ भी खेला जाता है। तो वो नहीं बोल रहे कबड्डी कबड्डी और लगे सब 2 3 4 चढ़ गए, बोल कुछ तो बोल, क्योंकि जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सांस नहीं टूटेगी। उसमें ये था कि आप बस सांस नहीं लेंगे। हाँ, और अब लगे साहब घूसा मुक्का दे ले, कुछ तो कर, ठीक है, सांस वांस तो ले, कुछ मना कर दे कि छोड़ो सरेंडर करो खत्म हो गया, दूसरे को आन दे, तो कुछ तो लगे। अब देखो अगला है आपका अमर कबड्डी, ये तो अमर ही है। अब देखो अमर स्टाइल कबड्डी में क्या होता है, ये उसी की तरह से, हम दोनों को एक साथ याद रखो, ये अमर है। यहाँ पे कोई खिलाड़ी की क्या नहीं रहेगी? वापसी नहीं रहती। यहाँ पे आउट होने वाला खिलाड़ी को पॉइंट दिए जाते हैं। कैसे पॉइंट दिए जाते हैं? ऐसे समझो, फिर से वही वाली बात रहेगी कि एक रेडर जाएगा, यहाँ पे रेड करेगा, और यदि इसने एक खिलाड़ी को टच किया तो इधर का एक पक्ष का खिलाड़ी कम हो जाएगा। इनके पास क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। लेकिन ये वापस नहीं आएगा, वापस तब आएगा जब पूरा मैच कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। ये बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स का कोई रोल नहीं था, ठीक है। वो क्या है आप बताएंगे, जब उनके 5 या 7 पॉइंट होंगे उसके बाद फिर नए सिरे से हम क्या करेंगे, या उस खिलाड़ी की वापसी करवा सकते हैं। किसमें? तो आप बताएं गामिनी कबड्डी में। और आप इसमें पढ़ रहे हैं अमर कबड्डी में क्या है, यहाँ पे आप किसी खिलाड़ी को पॉइंट करेंगे, यानी कि वो अपने स्थान पे जाएगा या पवेलियन जाएगा, ऐसा कह लीजिएगा। वो लौट के कब तक नहीं आएगा? जब तक पूरा मैच कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बदले में उन खिलाड़ियों को क्या मिलते हैं? पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। क्या दिए जाते हैं? पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये वही कबड्डी है सर्कल, यानी कि पंजाबी कबड्डी के नाम से भी जानते हैं, सर्कल कबड्डी या पंजाबी कबड्डी के नाम से भी जानते हैं। ये एक सर्कल यानी कि एक वृत्ताकार क्षेत्र में खेला जाएगा, और इस पूरे सर्कल का जो आकार रहेगा या जो मेजरमेंट रहेगा वो 70 यानी कि 72 फीट के आसपास रहेगा। मीटर में चाहो तो याद रख सकते हो 22 मीटर। यदि मन करे कि मीटर में याद रखना है तो 72 फीट या 22 मीटर आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछेगा बताएं कि भारत में सर्कल कबड्डी का ट्रेंड ज्यादा कहां पे है, तो नाम ही है कि सर्कल कबड्डी का ही दूसरा नाम क्या है, तो सीधी सीधी बात तो वही। अब इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप है, जैसे एक लंबी कबड्डी। अब कहेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेन पीती है क्या? नहीं, नाम ही है लंबी कबड्डी। फिर सांची कबड्डी, और ये है जहां पे ये खेला जाएगा ना, जो सर्कल बना के वृत्ता, हाँ, वो है आपका 72 फीट। जैसे अभी 13 आप पढ़ रहे थे 10, और फिर पढ़ रहे थे 12/8, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। सेम उसी प्रकार का इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो 72 फीट या 22 मीटर रहेगा।
है ना। आपसे पूछ ले कभी ऐसा क्वेश्चन आए, बताएं कि आपका लंबी कबड्डी, सांची कबड्डी और गूंगी कबड्डी का संबंध किस कबड्डी के अंतर्गत है, तो आप बता देंगे पंजाब कबड्डी के अंतर्गत है। चलेगा, आगे की बात करो। कबड्डी एक खेल है जो मुख्यतः भारत में पाया गया, अच्छी बात है। आगे देखो, कबड्डी का नाम प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता है, तमिल, कन्नड़, मलयालम में। हाँ, ये शब्द बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी जो शुरुआत है वो साउथ से हुई है। अब जरा समझना कि अब इसको मैं पढ़ नहीं सकता, ये पुष्पा नहीं लिखा, ये पता है मुझे, ठीक है। ये इसका जो अर्थ है संधि विच्छेद करके बता सकता हूं। इसका पहले का अर्थ होता है के और दूसरे का अर्थ होता है पीढ़ी, के पीढ़ी, के और पीढ़ी। देखो पढ़ दिया मैंने। हाँ, ये क्या लिखा है, के पीढ़ी। के का अर्थ होता है तमिल कन्नड़ के हिसाब से हाथ, और पीढ़ी मतलब पकड़ना। तो आपने देखा भी होगा कि 4-5 खिलाड़ी एक साथ हाथ पकड़ के खड़े, उधर 2 खिलाड़ी अलग हाथ पकड़ के खड़े। तो कब तक हाथ पकड़े रहना, तब तक जब तक सामने वाले को हम हरा नहीं देते, पराजित नहीं कर देते। तो याद रखना 7 खिलाड़ी, 7 ये कात्या के घर के हैं, कात्या था, हाँ, तो वो 7 खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी हाथ पकड़ के आराम से खेलते हैं। तो याद रखना कि हाथ पकड़े रहना इसका एक मूल भाव या मुख्य अनुवाद भी होता है केपीडी। शायद पूछ ले, क्या पता कि एग्जाम में, हाँ, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, इनको सब पता रहता है। मरेंगे, हाँ। अब देखो, आपसे कभी पूछे बताएं इस टर्म का, इस शब्द का संबंध किस खेल से है, केपीडी का, तो आप बता दें कबड्डी से है, ठीक है। अगली बात देखो, अच्छा कबड्डी कहाँ का नेशनल गेम है, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का, हम जानते ही हैं। चलो अच्छी बात है ये तो। अब देखो इसकी कुछ प्रतियोगिताएं हैं, क्या क्या है, हमने खूब सुनी। एशियाई खेल में कबड्डी, एशियाई कबड्डी कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, ठीक है। इसके बाद देखें अगली बात, देखो आ जाओ। अब देखो ये महिला कबड्डी विश्व कप है, उसके बाद देखो यूके कबड्डी कप खेला जाएगा, इसके बाद विश्व कबड्डी लीग खेला जाएगा। इन सब की बात करेंगे, इन सब पे भारी पड़ रहा है इस समय आपका प्रो कबड्डी लीग। अच्छी बात क्या है कि प्रो कबड्डी लीग में देखेंगे, ये फिलहाल 2019 के बाद से कोविड के चक्कर में थोड़ी डिस्टर्ब है, बाद बाकी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। कब 2014 में शुरुआत होती है, कब से शुरू होगी इसकी शुरुआत, 2014 में हम शुरुआत करवाएंगे प्रो कबड्डी लीग की। चलेगा, तो देखते हैं। अब देखो यहां से अगली बात समझिएगा। ये खिलाड़ियों की बात होगी ना, टोटल खिलाड़ी कितने होंगे, 7, लेकिन हम 12 भी याद रखेंगे। कैसे, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, शायद कभी नहीं दे, 7 नहीं दे, शायद की बात है। मेरे जैसा हुआ, कभी गलती से ऐसा मौका मिला, मैं तो 7 नहीं दूंगा, मैं तो 12 दूंगा, ढूंढते रहो, ठीक है। और 1 दूंगा, 1 दूंगा, इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन कौन सा दूंगा, इनमें से कोई नहीं। अब लगाओ आंसर, क्या लगाओगे, तो नहीं, क्यों देंगे, नहीं, नहीं, दोनों सही नहीं है, तो मैं तो कह दूंगा ना, एक गलत क्यों, 12 सही है। हाँ, ए और बी दोनों, चलो। अब देखो, लेकिन 7 खिलाड़ी हमेशा मैदान में होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलेंगे, तो आपको तो भाई 7 ही याद रखना है। क्या याद रखना है, 7 ही खिलाड़ी याद रखना है बस। खो खो में कितने होते हैं, खो खो 9, खोनो 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 कितने, 9 होते हैं। अगली बात देखो, हाँ, 7। कबड्डी में क्वेश्चन पूछेगा कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 आंसर करेंगे, कितने, 7, ठीक है। और कुछ नहीं सोचना, नहीं सोचो। कई बार क्या होता है, कुछ हम उधर उधर का पढ़ ले तो अपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, ठीक है। वो मास्टर वाला दिमाग नहीं चलाना वहां पे, क्योंकि हम ज्यादातर देखना टीचर लोगों के सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते, वो सोचते अरे हम तो टीचर हैं, मास्टर हैं, तो बन जाओ मास्टर, फिर क्या है। तो वो ज्यादा तर्क लगाते हैं, लगाओ तर्क, कितना लगाओगे, ठीक है। इस चक्कर में पता चलता है वो सही करने के चक्कर में ज्यादा सही कर जाते हैं, और ज्यादा सही तो समझ लीजिएगा उनको जरूरत ही नहीं है, उनको तो लिमिटेड बंदा चाहिए जिसको ज्ञान हो, लेकिन ऐसा नहीं अपार नहीं। पीएचडी करो ना, रिसर्च करो, नेट जेआरएफ करो, खूब कितना ज्ञान है उसमें जाओ, भाषा विकास में खूब मेहनत करो जाके अपने अपने विषय में। हाँ, तो कुल देखो, एक बेसिक रिवाइज है, कुल खिलाड़ी कितने हो गए, 7 हो गए। खेल जो होगा कितने कितने मिनट का, अच्छा। अब इसमें भी वो नहीं समझना कि 45 वाला कंसेप्ट, वो तो सिर्फ ब्रेक बताया था। फर्स्ट हाफ के बाद 5 मिनट का क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना, और फिर सेकंड हाफ आपका फिर से 20 मिनट का होगा, चलेगा। अच्छा, अब देखो, वैसे तो पता होगा कि ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ माने ये पहला 20 मिनट कंप्लीट हो गया, ए टीम यहाँ पे थी, बी टीम यहाँ पे थी। अब अगला सेकंड हाफ जो होगा तो बी यहाँ पे और अगली, ये तो पता है ना, चलो अच्छी बात है। अगली बात आ जाओ,
महिलाओं के लिए 20-20 मिनट की जगह क्या क्या कर दिया अपन ने, 15-15 मिनट के अलग अलग 2 राउंड कर दिए, यानी कि 15, 5 और 15। समझ में आ गई बात? गड़बड़ फिर कर दी, फिर गड़बड़ कर दी। अरे अभी बताए थे 20, 5, 20। नहीं आई समझ में बात? ये ब्रेक वाला सिस्टम है, ये ब्रेक वाला। इसको पता नहीं मैं क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को सही समझ में आएगा। हाँ, लेकिन आप कहीं जोड़ जाड़ नहीं देना, नहीं पता। हाँ, ये वो टाइम है जो ब्रेक वाला बता रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि साहब सबको जोड़ के लगा दो 35, इसको लगा दो 45, गड़बड़ हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, आप धराशायी कम होंगे, आपसे ज्यादा मैं हो जाऊंगा, क्योंकि आपके इस समय दिमाग में ये सब बातें भरने का काम मैं कर रहा हूं। तो ये कहा जाएगा कि साहब हाँ, सब कुछ बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, सर के चक्कर में गलत हो गया। हाँ, और मैं तो ये बार बार कह रहा हूं, वो ब्रेक है भैया, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आप चले ही जा रहे हो। हाँ, मैं तो दिखाई दूंगा, सही बात है। हाँ, ये भी सही है। देखो, ये वही वाला पॉइंट है, मैंने बताया कि कबड्डी का जो लॉबी वाला भाग है वो लॉबी ही रहेगा। कब तक? जब तक आपका खेल शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही खेल शुरू हुआ वो कौन बन जाएगा? मैदान बन जाता है। चलेगा, अच्छी बात है। अगली बात देखो, कबड्डी विश्व कप का जो 2 बज गए, चलो तो ठीक है, कल फिर यहां से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।